चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम साय का आज राजनांदगांव और बिलासपुर दौरा। दोपहर 12 बजे राजनांदगांव के लिए होंगे रवाना। नामांकन रैली में शामिल होंगे सीएम साय। भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के नामांकन में होंगे शामिल। दोपहर 2:30 बजे बिलासपुर के लिए होंगे रवाना। बिलासपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल और शाम 5 बजे राजधानी रायपुर लौट आएंगे सीएम साय। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी रहेंगे मौजूद। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नामांकन रैली में शामिल होंगे। दरअसल राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से संतोष पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मौका दिया है और यही वो सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर नामांकन आज दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की नामांकन रैली में शामिल होंगे सीएम साय। राजनांदगांव के बाद वो बिलासपुर के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी देवाशीष का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं देवाशीष। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है राजनांदगांव में, और उसके बाद बिलासपुर में उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है, दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, आज राजनांदगांव में नामांकन का अंतिम दिन है और आज भाजपा नामांकन रैली की तैयारी कर रही। मुहूर्त के हिसाब से संतोष पांडे ने 2 दिन पहले भर दिया था, लेकिन आज जो है जो नामांकन भर रहे हैं वो एक रैली के साथ, जिसमें पूरे प्रदेश के बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। एक बात इसमें और है कि कल 200 लोगों ने नामांकन पत्र लिया है। जो भूपेश बघेल की रणनीति है कि 385 लोग अगर नामांकन भर देते हैं तो बैलेट पेपर पे चुनाव होगा। तो आज का यहाँ का राजनांदगांव का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्योंकि लगभग 350 कांग्रेस तैयारी कर रही है। 375 से ज्यादा नामांकन भरे। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए। बेहद हाँ जी, बड़ी जानकारी। तो ये चुनाव जो है, ये चुनाव बहुत कठिन चुनाव है, क्योंकि देखिए कल जो भूपेश बघेल की रणनीति थी, कल उसमें 200 लोग नामांकन पत्र लेके गए हैं और आज आखिरी दिन है। 385 लोगों को ने अगर नामांकन पत्र भर दिया तो बैलेट पेपर का एक कॉपी के साइज का होगा, डायरी के साइज का होगा। और दूसरी बात की भारत में पहली बार हो सकता है, अभी तक तो ऐसी दूसरी घटना नहीं घटी है, ऐसी कोई रणनीति नहीं रही है। तो ये शायद भारत में सबसे ज्यादा नामांकन भरने वाला शायद वो होगा, ये लोकसभा सीट होगी। बिल्कुल, मतलब देवाशीष, इसका साफ मतलब है कि जो बैलेट पेपर से चुनाव की बात कांग्रेस करती आ रही है, चुनाव आयोग बात नहीं मान रहा है। तो ये जो रणनीति बनाई गई है कि यहां पर 385 से ज्यादा उम्मीदवार लाओ और बैलेट से चुनाव करा लो, तो ये रणनीति से प्रयोग के तौर पर देखा जाएगा राजनांदगांव में। ये एकदम आपने सही बोला। 4 दिन पहले भूपेश बघेल ने, पूर्व मुख्यमंत्री, ये बात कही थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और राहुल गांधी का कहना था कि लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग चल रही है। और कल ही भूपेश बघेल ने अपना नया पैतरा फेंका है, जिसमें उन्हीं के 200 लोग हैं। हमको विश्वास सूत्र पता, भले हालांकि लोग माइक के सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं को, 5 नेताओं को, एक नेता को 5 लोगों का फॉर्म भरने 1,25,000 रुपए एक नेता खर्चा कर रहा है। ओके, 1,25,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए 25 फॉर्म है, तो जो एक अंदर से बात आई है, एक नेता को 5 फॉर्म भरवाना है। जी, एक नेता 5 फॉर्म भरेंगे। लेकिन इस पर चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि इतने ज्यादा अचानक से नामांकन दाखिल हो जाए, बैलेट से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ कर सकता है। ये तो स्वतंत्र भारत का लोकतंत्र में अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और ऐसे लोग आ रहे हैं चुनाव में, जो नामांकन भर रहे हैं, जो अंगूठा छाप है, जिनको देख के ही समझ आता है कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो 25,000 रुपए नामांकन फॉर्म के लिए भर सके। देखिए, इसमें एक चीज और आने वाली है। अब जितने जो 375 लोग जो नामांकन भरेंगे, 384 लोग, उनको सुरक्षा भी देनी पड़ेगी।
बिल्कुल सुरक्षा दो देनी गनमैन पड़ेगी रहते ये। हैं, यानी ये बहुत आगे जाके बहुत टिपिकल होने वाला है। बिल्कुल। और हो सकता है बक्सों में राजना, अगर ये भूपेश बघेल सफल रहे और सबका नामांकन स्क्रूटनी में पास हो गया, तो नांदगांव हो सकता है बक्सों में हमारा वो बनेगा, बैलेट से चुनाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे देश में हाई प्रोफाइल सीट तो है ही, लेकिन अगर इस तरीके से चुनाव होंगे तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगी। बहुत शुक्रिया देवाशीष तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा राजनांदगांव की इन तमाम खबरों पर, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी हमारे सहयोगी देवाशीष झा आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे आज नामांकन करेंगे, तो वहीं 200 से ज्यादा प्रत्याशी भी आज नामांकन दाखिल करने के लिए राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर